बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जी मेरा पहला व्लॉग आ गया है विंटर स्पेशल डिश साग का। और इसमें डिटेल्ड में सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, एक दिन साग में बहुत मेहनत होती है। सबसे पहले जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो साग लेके आए हैं खेतों से, और अब साग बनाया जा रहा है। मोहम्मद मूसा भी ना हमारे साथ साग बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश है, तो इसके लिए वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सबसे फेवरेट डिश है। वो गर्मियों में भी इंतज़ार करते हैं कब सर्दियाँ हैं और साग बनेगा। तो यहाँ पे जी कासिम ने जो साग है ना वो छील रहे हैं, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। नो डाउट साग बनाने में मेहनत तो लगती है, जैसे ट्रेडिशनल वे में साग बनता है कि पहले आप खेत से लाओ, फिर उसको छीलो, फिर उसको कट करो, फिर सारा कुछ वॉश करना। क्योंकि ये खेतों से आता है तो इसको वॉश करना भी एक प्रॉपर वे में इसको वॉश किया जाता है, ताकि मतलब कि जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए, और वो एक साफ़ सुथरा जो साग है ना वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे हम साग बना रहे थे, और साग बनाते हुए कासिम कह रहे हैं कि आपने साग को छीलना है। मैं कहा जी ठीक है, हमें पता चल गया। और साग बनाते-बनाते हमें तकरीबन मगरिब छीलते हुए जस्ट मतलब मगरिब हो गई थी, क्योंकि माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बालिश की ना खे रही है, मैं कहा चलो जी मैं उसको भी कैप्चर करती हूँ। यहाँ पे मैं बालिश की से पूछी कि ये क्या है? तो वो इतना क्यूटली बोल रही थी ना, मम्मा ये चीया है, मम्मा ये चीया है। बच्चे अल्लाह ताला का ना बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत और नेमत दोनों चीज़ों से नवाज़ा है। तो जी साग छील चुका था, तो फिर ये नेक्स्ट डे है, मेरी मदर इन लॉ साग को जैसे एक टोका होता है छोटा, ये टोका है। वैसे नाइफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है, जिससे साग जो है ना बहुत बारीक बारीक होता है और गल जल्दी जाता है। क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी कि प्रेशर कुकर में हम रख लेंगे, तो लेकिन बाकी सब लोग कह रहे थे नो, फिर साग का टेस्ट नहीं आएगा, साग ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। मैं कहा चलें ठीक है। तो फिर उन्होंने पहले साग को सारा कट किया और फिर ऐसे साफ़ कर रहे हैं। पहले एक पतीले में पानी डालकर साग को डाला, फिर दूसरे में मतलब ऐसे एक छलनी रख के तो उसको स्ट्रेन कर रही हैं कि जो भी मिट्टी, पानी जो है वो साफ़ जो है ना वो हो जाए, वो निकल जाए। फिर बड़े वाले पतीले में जिसमें हमने साग बनाना है, उसमें डाल के रख लिए हैं। तो साग हमने ऊपर रख दिया है, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, और साथ में मैं मूली वाले पराठे और चाय बना रही थी, नाश्ता भी बन रहा था, और साथ-साथ हमने साग रख दिया था। यहाँ पे जी गर्मियों में मेरी मदर इन लॉ ना ये जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उनको ड्राई कर लेती हैं, उनको सेव करती हैं, क्योंकि विंटर के लिए साग में डालने के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा रेड चिलीज़ लेके उनको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, उनके जो ऊपर से होते हैं डंठल से वो आपने उतार लेने हैं, और इसको आपने वॉश करके साग में डाल देना है। अगर आपके पास सन ड्राइड ऐसे चिलीज़ नहीं है, तो आप जो बाज़ार से सूखी मिर्ची मिलती है गोल-गोल वाली, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो डाल दी, साथ में मैंने उसमें सॉल्ट डाला है, अभी जस्ट सॉल्ट डाला है, वो ड्राइड चिलीज़ डाली हैं, और साथ में पालक भी करके ना तो अम्मी ने ऐड कर दिया है। तो हम देख रहे थे कि साग तो रेडी होगा नहीं, तो डिनर के लिए क्या बनाएँ? तो फिर हमने डिनर में एक और थोड़ी-सी मुश्किल डिश का इंतख़ाब किया। साथ में बन रही है कढ़ी। तो फिर साग तो रेडी हो जाएगा रात तक, लेकिन डिनर टाइम तक रेडी नहीं होगा, इसलिए हम साथ में कढ़ी बना रहे हैं डिनर टाइम के लिए। वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो जब हमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश बनानी होती है तो वो हम इकट्ठे सब मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे जी साग हो चुका था, तो फिर उसको जो मतलब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। अब थी मेहनत सही वाली, साग को कूटना, मतलब कि उसके जो होते हैं ना मोटे-मोटे डंडे, मतलब उनको सब हर चीज़ को मिक्स करना। साग की मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपका साग अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो फिर आपको ब्लेंड करने से वो साग बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। क्रीमी मीन्स कि वो ज़्यादा मिक्स हो जाता है। तो साग में थोड़ा-थोड़ा मोटा साग होना चाहिए, और मिक्स, लेकिन मिक्स अच्छे से हो आना चाहिए। तो यहाँ पे जी कासिम अली बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ेवरेट डिश है, तो फिर मेहनत भी उनका करना बनता है ना। मैं कासिम अली से यही कह रही थी कि हमारे घर में 2 दिन से साग साग हो रहा है, बस अल्लाह पाक इस खाने में, इस रिस्क में बरकत दे। वो कहते कि आमीन। और मतलब मेहनत देखें, देखें मेरे हस्बैंड जी है ना कितनी मेहनत से साग को गोटा लगा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि साग की मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छे से दाना जो है ना वो नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशंस देखें, मेहनत वाले एक्सप्रेशंस जो है ना। और फिर नीचे रख लिया था, पतीले को उतार लिया था। एट द एंड जो साग को अच्छी तरह मिक्स करके उसमें जो सूखा आटा होता है, गंदम का आटा, वो मिक्स करना होता है।
तो यहाँ पे भाभी जो है ना वो गंदम का आटा डाल रही थी और कासिम अली जो है ना वो उसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे थे। लो जी, साग तो कुक हो गया है और अब बारी आती है बाकायदा उसको तड़का लगाने की। कुछ लोग जस्ट अदरक और चिलीज़ डालते हैं और कुछ लोग उसमें डिफरेंट चीज़ें और भी डालते हैं। मैं जो डालती हूँ सिंपल तड़का, लेकिन बहुत ही टेस्टी। मैंने गार्लिक और जिंजर और चिलीज़ को अच्छी तरह चॉप कर लिया, साथ में मैंने हरा धनिया कट कर लिया। जस्ट ये 4 चीज़ें डालेंगे हम और सिंपल सा और टेस्टी सा तड़का लगाएँगे। पहले मैंने साग को टेस्ट कर लिया, फिर उसमें सॉल्ट और जो स्पाइसेस हैं उनकी रेशो क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं तड़का लगाऊंगी। तो मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, साग को तड़का लगाने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और अगर आपने बाद में मक्खन वगैरह डालना है तो फिर आप ऑयल जो है ना या घी जो है उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। आपने इन्हें मतलब कि लाइक इनका कलर चेंज नहीं करना, मतलब बहुत डार्क नहीं करना, ठीक है। लेकिन हल्की जो आँच है उस पर भून लेना। और साथ में मैं मक्खन निकाल रही हूँ, फ्रेश मक्खन। साग और मक्खन और जो मकई की रोटी है इसका बड़ा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जोड़ है। तो मक्खन तो ज़रूरी है साग के साथ। ये देखें जी, सारी चीज़ें जो है ना वो भुन चुकी हैं, कलर चेंज नहीं हुआ लेकिन उनकी फ्लेवर और जो उनकी खुशबू है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। तो इस लेवल पर मैं इसमें जो है साग डाल दिया था और मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ऐड किया। साग हमारा रेडी हो गया, साथ में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मकई की रोटी भी बनती है लेकिन इवनिंग टाइम था, मतलब डिनर टाइम था, तो इस वजह से फिर मैंने गंदम की रोटी बनाई। और ये जी साग और इसके ऊपर मक्खन का पेड़ा रेडी है। अगर आपको मेरे ये साग का कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के रिज़्क में बरकत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।